और अब बात इंडिगो एयरलाइन के संकट की, जो आज भी बना हुआ है। दिल्ली और बेंगलुरु के कई फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। दिल्ली में 75 डिपार्चर और 59 अराइवल, जबकि बेंगलुरु में 65 अराइवल और 62 डिपार्चर फ्लाइट कैंसिल हुई है। उधर इंडिगो को जो कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है, उस पर इंडिगो को आज अपना जवाब देना है। इंडिगो की सेवाएं ठप हुई थीं तो भारतीय विमानन बाजार थम गया। देश भर में यात्री जहां के तहां फंस गए। केंद्र सरकार की फजीहत हुई सो अलग। इंडिगो की सेवाएं क्यों चरमराई? फ्लाइट ड्यूटी के नए नियम तो सभी कंपनियों के लिए थे, सिर्फ इंडिगो की सेवाएं ही क्यों ध्वस्त हुई? इंडिगो ने भारतीय एयर ट्रैफिक पर लगाम क्यों लगाई? ऐसे कई प्रश्न हैं जिनका जवाब देश जानना चाहता है। नागरिक उड्डयन निदेशालय ने इंटर ग्लोब एविएशन यानी इंडिगो को कारण बताओ नोटिस जारी करके जवाब मांगा, तो इंडिगो के सीईओ ने जवाब देने के लिए मोहलत मांग ली। डीजीसीए ने इंडिगो को आज शाम तक की मोहलत दे दी है, लेकिन इन नोटिसों और सख्ती के बाद भी इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द होने का सिलसिला थमा नहीं। रविवार को भी 600 फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी। फ्लाइट्स रद्द होने का असर देश के प्रमुख एयरपोर्ट्स पर दिखा। यात्रियों की लंबी लाइनें लगी रही। इनमें दिल्ली, चेन्नई, जयपुर, हैदराबाद, भोपाल, मुंबई, त्रिची से जाने वाली फ्लाइट्स शामिल थीं। इससे पहले एयरलाइन ने शुक्रवार को लगभग 1600 फ्लाइट और शनिवार को लगभग 800 फ्लाइट कैंसिल की थीं। इंडिगो संकट को लेकर अब नागरिक उड्डयन मंत्रालय एक्शन में है। मंत्रालय ने जांच के लिए 4 सदस्यीय जांच टीम को जल्द से जल्द रिपोर्ट देने को कहा। जिन यात्रियों की फ्लाइट्स रद्द हुई उनको पूरा पैसा वापस देने का भी आदेश है। साथ ही उनके सामान भी सुरक्षित लौटाने को कहा गया। इंडिगो ने अब तक 600 करोड़ रुपए का रिफंड यात्रियों को किया है। करीब 3000 यात्रियों का सामान भी इंडिगो ने लौटाया है। डीजीसीए का कमेटी 4 लोगों के साथ बनी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी हम एक्शन लेंगे, जो भी हम प्रोसेस वो करेंगे, वो ड्यू लीगल प्रोसेस में भी वो सही तरह बैठे। तो वी हैव टू फॉलो डेफिनेट प्रोसेस हियर। उसके लिए हमने पहले फैक्ट फाइंडिंग के लिए, गोइंग इन डेप्थ सिचुएशन के गहराई तक पहुंचने के लिए हमने ये कमेटी भी किया है। और खासकर जिस तरह से हमारी बातचीत इंडिगो से हुई, हमने काफी क्वेश्चनिंग उनको भी किया कि इसका ये सही वजह पता करने के लिए। तो वजह तो जिस तरह से ये क्रू का भी इशू हमें नजर आता है, पर क्यों उसको वो पहले से नहीं कर पाए। तो जिस तरह के वो आंसर्स, क्योंकि पहले उनका कंप्लायंस पहले से उनका रिकॉर्ड में है कि वो हम करेंगे, और क्यों उस तरह की परिस्थिति आई, तो इस तरह के जो उन्होंने जो समाधान दिया उससे हम बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हुए। तो उसके तहत जरूर एक्शन तो हम लेने के लिए आगे जो फैक्ट फाइंडिंग की वो आएगी, कमेटी की रिपोर्ट आएगी, उसके तहत हम आगे भी बढ़ेंगे। इंडिगो ने अब तक इस बड़े पैमाने पर कैंसिलेशन की आधिकारिक वजह साफ नहीं की है। हालांकि माना जा रहा है कि कंपनी में क्रू की कमी, इंटरनेशनल शेड्यूलिंग और स्टाफ मैनेजमेंट से जुड़ी दिक्कतें इसके पीछे कारण हो सकती हैं। लेकिन सवाल वही कि क्या इंडिगो इस संकट से निकल पाएगी, और सबसे अहम, क्या यात्री फिर से भरोसा कर पाएंगे? आज तक ब्यूरो। हमारे दो संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं, आशुतोष मिश्रा और साथ ही अमन भारद्वाज। सबसे पहले आशुतोष, आपका रुख करते हुए, ये जो कारण बताओ नोटिस है, इसमें बहुत ज्यादा विलंब है, क्योंकि अब तक पिछले दिनों जो भी हमने कियोस देखा है उसमें हजारों लाखों यात्रियों को ना सिर्फ समय का नुकसान हुआ है, बल्कि जहां जहां जिन जिन आयोजन में उन्हें जाना था वहां वो पहुंच नहीं पाए हैं, वहां वो डिले से पहुंचे हैं या फिर सड़क का रास्ता अपनाया है। कई लोग तो यहां तक कंप्लेन कर रहे थे कि उन्होंने कई घंटों से खाना नहीं खाया, उनको स्टे की व्यवस्था नहीं दी गई। ये कारण बताओ नोटिस डीजीसीए का इतनी लेट क्यों? इसी को प्रताड़ना कहते हैं। प्रताड़ना वो भी तब जब हम हजारों रुपए पे कर रहे हैं यात्राओं के लिए। डीजीसीए ने नोटिस दिया है, चूंकि एक सरकारी प्रक्रिया है, इस पर कमेटियां बनेंगी, इस पर रिपोर्ट मांगी जाएगी, इस पर कारण बताओ नोटिस होगा, और तो और 24 घंटे का अतिरिक्त समय भी दे दिया गया। कारण बताओ नोटिस में इंडिगो के सीईओ और सीईओ दोनों को कह दिया कि ठीक है, आप 24 घंटे और ले लीजिए, लेकिन जवाब दीजिए। वो जब तक जवाब देंगे तब तक हालात भी जो है धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएंगे। और जैसा कि हमेशा होता है सरकारी कामकाज में, हालात ठीक हो गए, लोग फिर भूल जाएंगे और सरकार भी भूल जाएगी। बहरहाल दिल्ली एयरपोर्ट पर आज स्थिति काफी ठीक है, लेकिन
एक अच्छी बात है कि जो मुसाफिर निकल रहे हैं इंडिगो की ओर से उन्हें जानकारी भी दी जा रही है। 75 दिल्ली से जाने वाली जो उड़ानें हैं वो प्रभावित हुई हैं, आज रद्द हैं। और यहाँ डिस्प्ले बोर्ड पर हमें भी देख रहे हैं कि 59 ऐसी उड़ानें हैं जो दिल्ली की ओर आने वाली हैं, उन्हें भी जैसे दिल्ली से हैदराबाद की फ्लाइट में देख रहा हूँ निरस्त है। उसी के साथ साथ दूसरी कई सारी जगहों की जो इंडिगो से अहमदाबाद दिल्ली जो है वो भी फ्लाइट निरस्त कर दी गई है। तो अब तो एसएमएस के जरिए जानकारी दी जा रही है। डीजीसीए ने जब कदम सख्ती दिखाई है तो उसके बाद रिफंड भी किया जा रहा है। दूसरा, एयरपोर्ट पर हालात बाकी दिनों के मुकाबले जो हम पिछले 4 दिनों से देख रहे थे उसके मुकाबले बेहतर है। यहाँ एयरपोर्ट पर जीएमआर की ओर से एक हेल्प डेस्क भी लगा दिया गया है ताकि जानकारियां मिलती लगे। तो अब एक तो जो सामान धीरे धीरे लौटाने लगे हैं, इंडिगो की ओर से अब जानकारी भी दी जा रही है। यात्री भी इतनी परेशानी और इतनी खबरें वो देख चुके हैं दूसरों की, आपस में एक दूसरे से इतना समन्वय भी अब हो चुका है कि वो निकलने के पहले ये जो लौटूंगी आपके पास। अमन, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अमन, हमने देखा कि इतने ज्यादा यात्री डर गए हैं जिसका आशुतोष भी जिक्र कर रहे हैं कि वो इंडिगो की फ्लाइट ले ही नहीं रहे हैं, लेकिन जो वैकल्पिक फ्लाइट्स हैं उनका फेयर बढ़ा दिया गया। इस पर डीजीसीए कब लगाम लगाएगा? देखिए, डीजीसीए की ओर से साफ किया गया है कि किलोमीटर के हिसाब से जो फेयर है वो लिया जाएगा, लेकिन अवेलेबिलिटी भी एक चैलेंज है क्योंकि अगर चंडीगढ़ एयरपोर्ट की इसमें स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ पर जितनी फ्लाइट्स ऑपरेट करती हैं उसमें 90% इंडिगो की फ्लाइट्स हैं। 30 फ्लाइटें ऐसी हैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट से जो ऑपरेट करती हैं और बाकी की तादाद काफी कम है। 5 से 7 दूसरी फ्लाइट्स हैं जो यहाँ से ऑपरेट करती हैं। तो सबसे ज्यादा क्राइसिस भी इंडिगो का ही है। कल के दिन 7 तारीख को 49 फ्लाइटें थी जिसमें से 18 कैंसिल हुई और 22 और 27 डिपार्चर और अराइवल की फ्लाइट्स थी जिनमें से भी 24 डिले थी। तो ये सारे क्राइसिस इंडिगो से रिलेटेड है और ऐसे में अगर कैपिंग है भी तो, लेकिन अवेलेबिलिटी दूसरा बड़ा चैलेंज है कि क्या वो दूसरी फ्लाइट्स अवेलेबल हैं जाने के लिए या नहीं। और यहाँ पर क्योंकि पिछले 4 दिन से आप देखिए कि 5 तारीख तक का जो लगेज है, जो बैगेज है वो लोगों तक पहुंचाया गया है और रिफंड की प्रक्रिया भी 5 तारीख तक पहुंची है। 6 और 7 तारीख और आज के दिन के लिए भी मैनेज किया जा रहा है। कंट्रोल रूम सेटअप किया गया है। पार्शियली सुरक्षा का समाधान हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से अभी यात्रियों को इस चीज से निजात नहीं मिला है कि इंडिगो की फ्लाइट कब कैंसिल हो जाए मालूम नहीं है।